क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग में एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के एक अनुभाग में 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 के एक अनुभाग में 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक चलता है। तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। क्या कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक कक्षा में जो है ना 3 अनुभाग है। तो इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कक्षा 1 में कितने अनुभाग है, एक अनुभाग है, उसमें पेड़ों की संख्या कितना है, 1 है। तो लिखेंगे कक्षा 1 में लगाए गए कक्षा 1 में लगाए गए कुल पेड़, कक्षा 1 में कुल लगाए गए कुल पेड़ कितना होगा, कक्षा 1 में एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 में एक पेड़ लगाएगा, इसमें अनुभाग कितना है, 3 अनुभाग है। तो 3 पेड़ लगाएगा, क्योंकि एक कक्षा 1 में एक पेड़ लगाएगा, इस तरह से कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तो 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 में लगाए गए कुल पेड़, तो कक्षा 2 में एक अनुभाग में 2 पेड़ लगाएगा। तो इस तरह से अनुभाग की संख्या कितना है, 3 है। तो 3 गुना 2 करेंगे तो टोटल पेड़ की संख्या कितना होगा, 6। कक्षा 3 में लगाए गए कुल पेड़, तो यहाँ पर कक्षा 3 में 3 पेड़ लगाएगा, इस तरह से अनुभाग कितना है, 3 है। तो 3 गुना 3 करेंगे, कितना पेड़ लगाएगा, 9 पेड़। तो यहाँ जो एपी बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 6 9 डॉट डॉट। इस तरह से कक्षा 12 तक चलता है। इस तरह से कितनी कक्षा तक चलता है, 12 तक। तो n का वैल्यू जो है वो कितना है, 12 है। तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, 6 माइनस 3 करेंगे, कितना बचेगा, 3। n का वैल्यू कक्षा 12 तक चल रहा है, तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। Sn का वैल्यू ज्ञात करना है, योग। तो Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 12 है। तो लिखेंगे 12/2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू 3 लिखेंगे, 3 प्लस n का वैल्यू कितना है, 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 3। तो लिखेंगे यहाँ से 2 से कटा रहे हैं 6 बार में, तो क्या बचेगा, 6 इंटू 2 गुना 3 करेंगे, 6 प्लस 12 में से 1 जाएगा, 11 इंटू 3। तो 6 इंटू 6 प्लस 11 गुना 3 करेंगे, 33 होगा। तो यहाँ पर 6 इंटू 6 गुने 33 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 39। 39 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 9 छकी 54, बाकी 5 6 18 5 23, यानी 234 पेड़ टोटल लगाएगा। कक्षा ये पूरे कक्षा में जो है 1 से 12 तक में टोटल पेड़ की संख्या कितना लगाएगा, 234। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जा रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये जो आकृति दर्शा रहा है दोस्तों, इसमें जो है त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.0 सेंटीमीटर,
उसके बाद कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.0 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 2.0 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है दोस्तों। इस तरह से जो सर्पिल बना रहा है 13 क्रमागत सर्पिल बनाए गए हैं। टोटल सर्पिल की संख्या कितना है दोस्तों 13 है। तो पूछ रहा है क्या दोस्तों, इसमें जो है अर्धवृत्तों की कुल लंबाई जो है कितना है। अर्धवृत्त की जो कुल लंबाई ज्ञात करेंगे, सर्पिल की जो कुल लंबाई होगा तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल लंबाई, यहाँ से यहाँ तक जो सर्पिल बना रहा है दोस्तों, सर्पिल जो बना रहा है, क्या बना रहा है सर्पिल, यहाँ से यहाँ तक जो सर्पिल बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त की क्या है परिधि है। फिर दूसरा सर्पिल क्या बना रहा है दोस्तों, दूसरा सर्पिल बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सर्पिल बना रहा है, ये भी अर्धवृत्त का क्या है परिधि है। फिर तीसरा सर्पिल जो बना रहा है, तीसरा सर्पिल क्या है, ये है जो अर्धवृत्त की परिधि है। इसका मतलब अर्धवृत्त की परिधि हमको ज्ञात करना है दोस्तों। अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, परिधि बराबर अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि होता है पाई आर। क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर। आर का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो परिधि होगा तो ये लिखेंगे पाई का वैल्यू तो रहेगा दोस्तों, आर का वैल्यू क्या लिखेंगे 0.5 पाई, 0.5 पाई। दूसरा क्या होगा 1.0 पाई, इसके बाद 1.5 पाई, उसके बाद 2.0 पाई। ये परिधि हो गया दोस्तों, परिधि आ गया है। तो प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद यानी ए का वैल्यू होगा 0.5 पाई। सार्वंतर ज्ञात करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद कितना है 1.0 पाई में से 0.5 पाई को घटाएंगे। जब 1.0 पाई में से 0.5 पाई को घटाएंगे तो कितना होगा 0.5 पाई। यहाँ पर टोटल सर्पिल की संख्या कितना बना रहा है दोस्तों 13 बना रहा है। तो एन का वैल्यू जो होगा, एन का वैल्यू जो होगा वो 13 होगा। कुल योग पूछ रहा है दोस्तों, टोटल सर्पिल की संख्या पूछ रहा है, कुल लंबाई पूछ रहा है, इसका मतलब योग पूछ रहा है। तो एस एन ज्ञात करेंगे। तो एस एन के लिए फार्मूला होता है, एस एन के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ का n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 13। तो लिखेंगे 13/2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू कितना है 0.5 पाई। तो लिखेंगे 0.5 पाई प्लस n का वैल्यू कितना लिखेंगे 13 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना लिखेंगे 0.5 पाई। तो यहाँ पर 13/2 रहने देंगे। यहाँ पर जब गुना करेंगे 2 गुना 5 करेंगे 10, 2 गुना 5 करेंगे 10 यानी 1.0 पाई प्लस 13 में से 1 को घटाएंगे 12 इंटू 0.5 पाई। यहाँ पर कितना होगा 13/2 इंटू 1.0 पाई प्लस 12 गुना 5 करेंगे, 12 गुना 5 करेंगे तो 6.0 पाई, 6.0 पाई। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, जोड़ने के बाद कितना होगा 13/2 इंटू जब जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना होगा तो 7.0 पाई। पाई का वैल्यू पता है दोस्तों, पाई का वैल्यू कितना है तो लिखेंगे पाई का वैल्यू पता है 13/2 इंटू 7.0 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो पाई के जगह पे हम क्या लिखेंगे 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटाएंगे इसको 11 बार में तो क्या बचा 13 गुना 11 कितना होगा 143। कितना होगा 143। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो कितना होगा
143 पाए, 143। कुल सर्पिल की संख्या कितना होगा? 143। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन जो 19 कह रहा है, क्वेश्चन 19 कह रहा है 200 लट्ठों के एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि जैसा चित्र में दर्शाया गया है। चित्र दोस्तों इसमें नहीं लिखे हैं, तो चित्र जो है आप अपने बुक में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये दो टोटल लट्ठे की संख्या जो है, लट्ठे की संख्या कितना है? 200। लट्ठे की संख्या कितना है दोस्तों? 200 ढेरी में है। सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। जब सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं तो 20, उसके बाद कितना है? 19 है, उसके बाद कितना है? 18। तो लिखेंगे, क्या पूछ रहा है? ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं? सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो यहाँ जो श्रेणी बन रहा है 20, 19, 18 बन रहा है दोस्तों, तो प्रथम पद जो है ए का वैल्यू 20 होगा। सार्वंतर जब ज्ञात करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, 19 माइनस 20 तो कितना बचेगा? माइनस का 1। तो यहाँ पर टोटल योग दिया हुआ है दोस्तों, लट्ठों की ढेर कितना दिया है? 200। इसका मतलब SN बराबर दिया है 200, N का वैल्यू बताना है। तो SN के लिए फार्मूला होता है, SN के लिए फार्मूला क्या होता है? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो लिखेंगे N का वैल्यू कितना है? नहीं दिया हुआ है। SN का वैल्यू कितना दिया है? 200। तो लिखेंगे 200 बराबर N/2 इंटू 2 इंटू A का वैल्यू कितना है? 20 प्लस N का वैल्यू N-1 इंटू D का वैल्यू कितना है? माइनस का 1। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे 200 बराबर N/2 इंटू 20 गुना 2 करेंगे 40 प्लस N गुना माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा? लिखेंगे माइनस N, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 1। इसको जब ब्रैकेट से बाहर करेंगे, जब ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो क्या होगा? 200 बराबर N/2 इंटू 40 प्लस माइनस माइनस N माइनस प्लस प्लस क्या होगा? प्लस 1। लिखेंगे 200 बराबर N/2 इंटू 40 और 1 को जब जोड़ेंगे 41 माइनस N। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? ये 2 को इसके साथ में गुना कर सकते हैं। तो 2 गुना 2 कितना होगा? 400 बराबर N इंटू 41 माइनस N। इसको जब इसके साथ में गुना करेंगे 41N, इधर क्या होगा? 400 बराबर 41 गुना N करेंगे 41N, कितना होगा? 41N, और इसको इसके साथ में गुना करेंगे माइनस N²। ये दोनों संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना होगा? ये माइनस में N² है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का N², और ये प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 41N, और कितना होगा? प्लस में 400 इक्वल टू 0। यहाँ से गुणनखंड विधि से अब इसको हल करेंगे, इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा? 400N²। 400N² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 41N आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 400N² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 41N आना चाहिए। तो 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 5। यहाँ पर कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 में अगर 25 को जोड़ेंगे, 16 और 25 कितना होता है? 41, और गुना जब करेंगे तो कितना होगा? 400N²। कितना होगा? 400N²। तो यहाँ पर 41N के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 16N और माइनस 16N माइनस 25N लिख सकते हैं। 16N और 25N लिख सकते हैं 41N के जगह पे।
तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इजकल टू 0। ये दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों? कॉमन संख्या जो मिल रहा है, लिखेंगे कॉमन संख्या क्या मिल रहा है? कॉमन संख्या मिल रहा है n, तो क्या बचेगा n माइनस 16, और यहाँ से दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है? माइनस 25, तो क्या बचेगा n प्लस माइनस माइनस 16 इजकल टू क्या होगा 0। ये दोनों एक जैसा है तो क्या लिखेंगे n माइनस 16, और इससे एक संख्या बनाएंगे n माइनस 25 इजकल टू 0। तो इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी क्या है 0 है, तो n माइनस 16 बराबर 0 और n माइनस 25 बराबर क्या होगा 0। तो n बराबर माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 16, n का वैल्यू ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 25। जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा? एक 16 संख्या होगा दोस्तों। पूछ रहा है क्या, कितने पंक्ति रखे गए हैं, पंक्ति की संख्या जो पूछ रहा है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने रखे हैं। तो पंक्ति की जो संख्या बताएंगे, तो पंक्ति की संख्या बताने के लिए हम an बराबर, यहाँ पर an बराबर हम क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पंक्ति की संख्या निकालने के लिए an का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले n का वैल्यू जो है हम कितना रखते हैं 25 रखते हैं, या तो 16 रखते हैं। 16 जब रखेंगे, n का वैल्यू जब 16 रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n का वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू a का वैल्यू कितना है दोस्तों? a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है 20 है, तो लिखेंगे a का वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे 20 प्लस n, d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू आया है, d का वैल्यू आया है माइनस 1। कितना आया है? d का वैल्यू आया है माइनस 1। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस 1। तो 20 प्लस 16 में 1 गया, कितना होगा 15 गुने माइनस 1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 15। 20 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 5। 20 में से 15 गया कितना बचा 5। इसमें से लट्ठों की संख्या जो होगा वो कितना होगा दोस्तों? लट्ठों की संख्या कितना होगा? सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होगा और यहाँ पर 16 पंक्ति बनाएगी। पंक्ति की संख्या कितना होगा 16 और लट्ठों की संख्या कितना होगा 5 होगा। क्योंकि यहाँ पर 25 जब रखेंगे दोस्तों, n का वैल्यू जब 25 रखेंगे तो 20 प्लस n का वैल्यू 25 जब रखेंगे तो उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। n का वैल्यू जब 25 रखते हैं, n का वैल्यू जब 25 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 1। तो कितना होगा 20 प्लस 25 में से 1 गया 24 गुने माइनस 1, कितना होगा 20 माइनस 24। 24 में से 20 को घटाएंगे माइनस का 4, तो माइनस जो 4 आया दोस्तों, यहाँ पे माइनस 4 जो यहाँ पर सबसे ऊपरी पंक्ति में, तो माइनस में तो नहीं आना चाहिए दोस्तों, इसलिए जो है n का वैल्यू जो होगा क्या होगा 16 होगा। n का वैल्यू 16 होगा। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना होगा 5 लट्ठे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसको उतारना है तो उतार लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 20 कर रहा है एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर टोटल 10 आलू रखे गए हैं।
तो जिस तरह से रखा गया है दोस्तों, यहाँ पर एक बाल्टी रखा गया है, यहाँ पर एक बाल्टी रखा गया है। पहला जो आलू रखा गया है वो 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। दूसरा आलू जो रखा गया है 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे रखा गया है। इस तरह से टोटल 10 आलू रखा गया है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जब बाल्टी में आलू रखेंगे दोस्तों, बाल्टी के पास से एक लड़की जो है यहाँ से दौड़ते हुए जाती है। तो पहले 5 मीटर इधर से इधर की ओर जाता है, फिर 5 मीटर आलू लेके 5 मीटर इधर से इधर की ओर जाता है। टोटल यहाँ से जाने में, बाल्टी से 5 मीटर आलू लाने में 5 मीटर और 5 मीटर जाने में टोटल कितना मीटर का दूरी लगा दोस्तों? 10 मीटर का। तो यहाँ पर जो एपी बनेगा दोस्तों, एपी जो बनेगा 5 मीटर जाने में 5 मीटर आने में, तो टोटल हो जाएगा 10। फिर दूसरा आलू जैसे ही लाने जाएगा तो यहाँ से जाने में 5 और 3 8 मीटर का जाने में, फिर 8 मीटर आने में, तो टोटल हो जाएगा कितना? 16 मीटर। फिर तीसरा आलू जैसे ही लाने जाएगा तो इधर से 5 3 8 8 और 3 कितना होगा? 11 11 मीटर जाने में और 11 मीटर आने में, टोटल कितना मीटर का? 22 मिनट का। तो इस तरह से जो एपी बन रहा है, इस तरह से टोटल आलू की संख्या कितना रखा गया है? 10। तो लिखेंगे n का वैल्यू 10। प्रथम पद कितना होगा? a का वैल्यू 10। सार्वंतर जब ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, 16 माइनस 10 करेंगे 6। तो Sn यानी कुल आलू की संख्या पूछ रहा है, यानी Sn पूछ रहा है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लिखेंगे n का वैल्यू कितना लिखेंगे? 10 बटे में 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना लिखेंगे? 10 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना लिखेंगे? 6। तो लिखेंगे 2 से कटाएंगे 5 बार में, क्या होगा? 5 इंटू 2 गुना 10 करेंगे 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 6। तो लिखेंगे 5 इंटू 20 प्लस 9 गुना 6 करेंगे 54। तो लिखेंगे 5 इंटू 20 और 54 को जोड़ेंगे 74। 74 गुना 5 करेंगे कितना होगा? 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, 36 37, यानी 370 आलू टोटल रखे जाएंगे। कितने आलू दोस्तों? 370 आलू।